जब पृथ्वी पर ना राम थे, ना रावण था, ना लंका का युद्ध हुआ था, तब एक ऐसा योद्धा था जिसने देवताओं के साथ युद्ध लड़े, समुद्रों को पार किया और स्वयं भगवान विष्णु के कई अवतारों का साक्षी बना। उसका नाम था जाम्बवन। सृष्टि के प्रारंभिक युग में जब देवता और असुर लगातार संघर्ष कर रहे थे, तब ब्रह्मांड में एक महान रक्षक की आवश्यकता थी। एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा गहन ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्हें एक शक्तिशाली जमाई आई। उसी क्षण उनकी दिव्य शक्ति से एक विशालकाय भालू के समान योद्धा प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल, आंखें अग्नि जैसी तेज और गर्जना बादलों जैसी थी। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, तुम्हारा नाम जाम्बवंत होगा। तुम युगों युगों तक धर्म की रक्षा करोगे और भगवान के अनेक अवतारों के साक्षी बनोगे। जाम्बवंत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धर्म की रक्षा का वचन दिया। कुछ समय बाद देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए महान समुद्र मंथन का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पर्वत बार बार डूबने लगा। तब जाम्बवंत अपनी अद्भुत गति से चारों दिशाओं में दौड़े और देवताओं की सहायता करने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी तेज गति से पृथ्वी की कई परिक्रमा की कि उनके पैरों की गर्जना से पर्वत तक कांप उठे। मंथन से निकले अनेक रत्नों और दिव्य वस्तुओं के वे प्रत्यक्ष साक्षी बने। एक बार कुछ शक्तिशाली असुरों ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना कमजोर पड़ने लगी। तब इंद्र ने जाम्बवंत को बुलाया और बोले, हे महायोद्धा, यदि तुम सहायता न करोगे तो स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो जाएगा। जाम्बवंत युद्ध भूमि में पहुंचे। उनकी गर्जना सुनकर असुरों की सेना कांप उठी। उन्होंने विशाल वृक्षों को हथियार बनाया और एक एक करके अनेक असुरों को परास्त किया। कई दिनों तक चला यह युद्ध अंततः देवताओं की विजय के साथ समाप्त हुआ। देवताओं ने जाम्बवंत को धर्म रक्षक की उपाधि दी। समय बीतता गया। भगवान विष्णु ने राजा बलि के समय वामन अवतार लिया। जब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और 3 पगों में ब्रह्मांड नापना शुरू किया, तब सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन जाम्बवंत इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भगवान की परिक्रमा करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान के विशाल स्वरूप की 21 बार परिक्रमा की। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी उन्हें देख नहीं पा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी में जाम्बवंत के बारे में मैंने इतना ही बताया है। अगली वीडियो में मैं जाम्बवंत की और भी कहानी सुनाऊंगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं जाम्बवंत पार्ट 2 में।